यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूँगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूँगा, सीखूँगा, नई चीज़ें सीखूँगा। जो भी परेशानियाँ आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूँगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई? ठीक हो सारे? और कैसी चल रही है प्रिपरेशन? रिवीजन वगैरह चल रहा है, नहीं चल रहा है? प्रैक्टिस तो चल रही है ना सबकी क्वेश्चन की? प्रैक्टिस जितना हो सके करते रहो भाई, ठीक है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहो बढ़िया। जब भी आपको टाइम मिलता है रिवीजन वगैरह प्रैक्टिस वगैरह अपना करते रहो, ठीक है भाई। ओके, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ठीक है। चलो चले आगे। लास्ट जो यार आप लोगों के क्वेश्चन चल रहे थे, हम लोगों का क्या चल रहा है, परसेंटेज हम लोग कर रहे हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। फिर हमने उसमें जो क्वेश्चन वगैरह थे वो करना स्टार्ट कर लिए थे। लास्ट हमने एक क्वेश्चन करा था, फिर आपके लिए कुछ क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। तो वही क्वेश्चन को हमने प्रोसीड करना है आगे। इसका आंसर क्या आया था? आपको कुछ आंसर मिला था? अगर कुछ आंसर मिला था तो बताओ, बाकी फिर आगे प्रोसीड करते हैं। क्या क्या आंसर मिले थे बताओ। तुम लोग ने किया भी कि नहीं किया है, ये बताओ पहले। तुम लोग ने एक करा भी था कि नहीं करा था? नहीं करा? कुछ तो आंसर मिला इसका, जल्दी बताओ। कुछ आंसर मिला इसका? If 2 by 3 of 70% of 600 when subtracted from a number, then the result is 320. Find the number. क्या नंबर मिला था? जो ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले आपने इसको स्टार्ट कहाँ से करना था? स्टेटमेंट को पढ़ो पहले। स्टेटमेंट आपसे क्या बोल रही है? 2/3 of 70%, तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 70%। 70% की मीनिंग क्या है? 70/100 है, ठीक है। या पहले मैं इसको पूरा लिख लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए आगे। ऑफ 70% ऐसा है। इसको हमने सॉल्व करा तो ये हुआ 2/3। ऑफ की मीनिंग तो सबको पता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड ये होगा आपका 70/100। क्लियर है ये? सिंपल है, इतना करना तो सबको आता है। हमने सॉल्व कैसे करना था, ये सारा मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो जीरो से मैंने जीरो को कैंसिल कर दिया, टू से मैंने 10 को कैंसिल कर दिया, 2 5 जा 10, ठीक है। फिर ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा मेरे पे यहाँ पे 7 एंड अपॉन में क्या बचा? 3 × 5। 3 5 जा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। हमने 2/3 of 70% सॉल्व करा, मुझे मिला 7/15। अब जब हमने बोला, अच्छा आगे भी था, रुको इसको एक साथ कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है।
सॉरी फॉर दैट, एक साथ सॉल्व कर लेते 70%। खैर आंसर सेम आएगा, ठीक है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। हमने अभी जो हमारा 7/15 आया था उससे हमने इसको सॉल्व करना था, ठीक है। अभी हम लोग का 7/15 जो हमारा आया था उसको हमने सॉल्व कर लेना था, ठीक है, उसको हमने क्या कर लेना था, सॉल्व कर लेना था, ठीक है। तो इसको हम एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम एक साथ भी कर सकते हैं सॉल्व। ये था आपका क्या, 2/3। हमने अब लिख लेना है 2/3 ऑफ की मीनिंग मल्टीप्लाई। ये आपका 70% की मीनिंग सबको पता है, 70/100 ऑफ सबको पता है मल्टीप्लाई 600। अब और ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये डबल जीरो से आपके डबल जीरो कैंसिल हो गई, क्लियर है। और क्या बचा, 3 से 70 डिवाइड नहीं होगा लेकिन 3 से 6 डिवाइड हो जाएगा। यही तो सीख रखा है ना हमने सिंप्लीफिकेशन में कि कैसे आपको चीज़ को तुरंत ही कटफट कर देना है, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा फिर, 3 2 जा 6 हो जाएगा, हो गया। ऊपर बचा हम पे 2 बचा, मल्टीप्लाई में 70 बचा, मल्टीप्लाई में फिर 2 बचा, ठीक है। 2 7 जा 14, 14 2 जा कितना हो जाएगा 28, और ये वाले जीरो। इतना करना आप सबको आ रहा होगा, आप आपकी स्पीड भी आपको बढ़ानी है इसमें, ठीक है। 280 हो गया। फिर बोला जब हम इसको, ये पूरा जो था जिसका आंसर हमारा 280 आया, उसको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम अ नंबर। अब मुझे जो ये 280 है इसको मैं किसी नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, किसी नंबर से माइनस कर रहा हूँ, देन द रिजल्ट इज 320। अब ये आपको यहाँ पे इक्वेशन बनानी थी। इक्वेशन क्या बोल रही है कि जो ये 280 है, जब मैं इस 280 को, जो ये 280 है, जो ये 280 है, जब मैं इस 280 को क्या कर लेता हूँ, 280 को माइनस करता हूँ किसी भी नंबर में से। नंबर अभी मुझे नहीं पता, तो हमने नंबर को एक्स मान लिया। जब मैं इस 280 को किसी नंबर से माइनस करता हूँ तो हमें क्या मिलता है, देन द रिजल्ट इज 320, हमें मिलता है 320। फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड करना था, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स इज इक्वल टू सबको पता है 320 इक्वल के दूसरी साइड है, 280 को ये यहाँ माइनस है, यहाँ ले जाऊंगा तो वो प्लस हो जाएगा। इसको आपको सॉल्व करना था। एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 0, 8 to 10 का 0 कैरी 1, 3 to 5 5 1 6। तो एक्स की वैल्यू आई हमारी यहाँ पे कितनी, 600। तो जो हमारा आंसर है कि फाइंड द नंबर, नंबर आया हमारा क्या 600, नंबर आया हमारा क्या यहाँ से 600 आया। क्लियर है सबको। ऐसे आपको इसको प्रोसीड करना था, ठीक है। ऐसे भी आप लोगों को इसको क्या करना था, प्रोसीड करना था। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को बताओ, ठीक है। ठीक है भाई। एंड सॉरी, हो सकता है आपको कि डायरेक्ट चीज़ें समझ ना आ रही हो, एक बार आप पहले के लेक्चर देख लोगे तो फिर आपको चीज़ें आसानी से समझ आएंगी, है ना। हम ये परसेंटेज वाला चैप्टर कर रहे हैं, एंड इसके बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमने कर लिए थे, अब हम इसके क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज के, परसेंटेज तो आपने चैप्टर सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे रहने वाली चीज़ें, समझ आ रही है बात, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रहने वाला है। बाकी आप एक बार पहले की क्लासेस पे फोकस रखोगे तो ये चीज़ें भी आपको इजीली समझ आएंगी। जिसके भी पहले के लेक्चर पेंडिंग है वो कंप्लीट कर लो भाई, ठीक है, नहीं तो आपको आगे दिक्कत आएगी। क्लियर है भाई, सबको क्लियर हो गया, ऐसे इसका आंसर आपका आना था, समझ आई बात सबको। आगे निकलना है, बताओ, नोट कर लिया। ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे मत बोलना कि सर जो ये छुटके छुटके क्वेश्चन हमने पहले करे थे, है ना। ये तो हमने आगे के लिए बेस तैयार करा था कि कैसे कैसे आपका रहने वाला है। ये छोटी छोटी चीजें हमने आगे के लिए तैयार करी थी। अब वही चीज हमने अब इस तरीके के क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आती है, ठीक है। ठीक है भाई, बताओ, चले आगे, निकले आगे, कर ले आगे, बताओ। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, फाइंड द नंबर हुच 5% इज 20। इसका क्या आंसर आया, आंसर बताते जाओ तुरंत भाई। तुम लोगों ने क्वेश्चन नहीं करे क्या, मुझे ये बताओ। आंसर क्यों नहीं बता रहे हो, अगर क्वेश्चन करे हैं तो, अगर क्वेश्चन करे हैं तो तुम लोग आंसर क्यों नहीं बता रहे हो। हम्म? सिद्धार्थ आंसर कहाँ है, अभिनव एंड माधव, तुम लोग का आंसर कहाँ है। बाकी लोग कहाँ निकल गया आज। हम्म? नहीं करे थे आंसर, आए तो होंगे कुछ ना कुछ। मजे करो, है ना, मत करो ना, क्वेश्चन करो ना, प्रैक्टिस करो, ठीक है। एग्जाम को तो भूल ही जाओ फिर, ठीक है, एग्जाम को तो भूल ही जाओ, एग्जाम को भूल ही जाओ, तुम लोगों के बस का नहीं है। सिर्फ क्लास में आओ, थोड़ा सा देखो, थोड़ा बातें करो, बस खत्म। 5% इज 25, एक नंबर है जिसका 5% 25 है। इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, फाइंड द नंबर जिसका 5% 25 है। हमने नंबर मान लिया कि एक्स, हमने नंबर को क्या मान लिया कि वो नंबर मान लो एक्स है। अब हमने इस नंबर का, इस एक्स का हम क्या करेंगे, 5% निकालेंगे, 5% निकालेंगे तो वो हमें मिलेगा कितना, 25 मिलेगा,
ठीक है, सॉल्व करना था। एक्स इज इक्वल टू, ये 5 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, 100 डिवाइड में है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। किसी से भी कट कर लो, 5 5 25 एंड 5 इंटू 100 करोगे, 500 आपको मिल जाएगा, 500 आपको मिल जाएगा। ठीक है, माधव का सही था, सिद्धार्थ का आ रहा 5/4, 5/4 क्यों है सिद्धार्थ, कहाँ दिक्कत आ रही है? ऐसे होगा जब तक सबके साथ, ये सिर्फ तुम्हारे साथ, ये सबके साथ ऐसे होगा जब तक इन लोगों ने पहले के लेक्चर को सीरियसली नहीं लिया ना। जब मैं आपको छोटी छोटी बातें उतनी बता रहा था तो ऐसी दिक्कत आएगी। बाकी जहाँ पे फिर भी प्रॉब्लम है जिस पॉइंट पे, तो वो पॉइंट पे पूछ लिया करो तो ये चीज़ें क्लियर होंगी। नहीं तो हर चैप्टर में ऐसे ही होगा, हर जगह कहीं भी कैलकुलेशन में ऐसे ही होगा। और मैथ में और है ही क्या, कोई भी चैप्टर पढ़ लो, तुम लोगों को मैं कितनी बार ये बात समझा चुका हूँ। कोई भी चैप्टर पढ़ लो, कोई भी क्वेश्चन कर लो, एट द एंड उसमें कैलकुलेशंस ही होनी है, और ये तो बहुत इजी, बहुत नॉर्मल कैलकुलेशन है। अभी आगे के क्वेश्चन देखोगे, जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तब चलेगा पता। अभी मजे करो, प्रैक्टिस मत करो, ठीक है, ऐसे रहो हल्के में। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन 3.4% ऑफ एक्स इज 68। ठीक है, आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है किसमें, इन इस वाले एक्सप्रेशन में, 3.4% ऑफ एक्स इज 68। इसको हमने सॉल्व करना है, हमें बोला है 3 पॉइंट, हमें क्या बोला है, 3.4%, परसेंट मीन्स अपॉन में 100, ये बात सबको पता है। ठीक है, ऑफ की मीनिंग मल्टीप्लाई, ये है एक्स इज इक्वल टू, इज मतलब इज इक्वल टू, तो ये 68 कि 3.4 का, ठीक है, 3.4 ऑफ एक्स, एक्स का 3.4% कितना होता है, 68 होता है। एक्स की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड करनी है। आप देख लो यहाँ पे क्या क्या चल रहा है, एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई में है और ये डिवाइड में है। मैं इसको इधर भेज देता हूँ, 3.4 यहाँ ऊपर है तो यहाँ जाके कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, 3.4 हो जाएगा। 100 यहाँ क्या है, नीचे है, तो यहाँ जाके वो ऊपर चला जाएगा, यहाँ जाके वो ऊपर चला जाएगा। अब आप अपने हिसाब से इसको कैलकुलेट कर लो, 3.4 है, या आप इसे 34 मान दो, ऊपर एक जीरो लगी है। ठीक है, आप या तो यहाँ से पॉइंट हटा दो, यहाँ एक जीरो और बढ़ा दो, बात वही बनेगी। ठीक है, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगता है, या सीधे मैं 34 से इसको कैंसिल कर सकता हूँ, डेसिमल का भी आपको थोड़ा ध्यान आ रहा होगा। 34 टू जा होता है 68, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट थी तो यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट होगी, 0.2, यहाँ भी 0.2 आएगा। अब इजी है, एक्स इज इक्वल टू 0.2 इंटू 100 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 20 होगा, 20 होगा, बताओ। एक डिजिट है तो यहाँ पे एक डिजिट। ठीक है, एक्स की वैल्यू आपको कितनी आई, 20.0, इट मीन्स 20। 2000, मैंने कहाँ गलत करा, मैंने गलत करा क्या, 200 आएगा, बताओ। अच्छा, ऊपर होना चाहिए वो, सॉरी सॉरी, ऊपर होना चाहिए ना ये 3.4। अगर ये ऊपर होता पॉइंट तब होना था 0.2, क्योंकि डिवाइजर में तो कहीं भी पॉइंट नहीं होगा ना। यही तो बताया था ना डेसिमल में, क्योंकि डिविडेंड हो सकता है पॉइंट, डिवाइजर में पॉइंट नहीं हो सकता है। ठीक है, डिवाइजर तो हम हमेशा होल नंबर से ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना है, 68 इंटू 1000 एंड अपॉन में 34, 3.4, जो मैं बोल रहा था ना कि यहाँ से हम पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ से हम पॉइंट हटा देते हैं, और ऊपर हम क्या कर लेते हैं, एक जीरो और बढ़ा लेते हैं, ऊपर यहाँ से हमने एक जीरो और बढ़ा ली। ठीक है, वो मल्टीप्लाई में जाती है, बाकी सब वो मल्टीप्लाई में हो रहा है। ठीक है, अगर ऐसे में कन्फ्यूजन है तो इंटू में आप 10 कर सकते हो। 10 कहाँ से आया, हमने यहाँ से पॉइंट हटाया, ऐसा करते थे ना कि ये 2.5 होता था, हम इसको पॉइंट हटाते थे तो ये 25/10 हो जाता था। या कहीं पे अगर ऐसा भी है कि 1/2.5, यहाँ से हम अगर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हम 10 से एक जीरो से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको देखनी है। नेक्स्ट देख लो फिर, एक्स इज इक्वल टू, अब हो जाएगा ये कितना, 34 2 जा 68, 210, 2000, ये आंसर आना था, 2000 आंसर आना था। ठीक है, क्लियर है, क्लास टाइम पे ज्वाइन किया करो भाई, ठीक है, तब तुरंत करने के लिए हो जाते हैं क्वेश्चन। ओके, चलो हो गया, क्लियर है। इसका आंसर क्या है फिर, नेक्स्ट का आंसर क्या आया, 23% ऑफ ए नंबर इज 69, देन फाइंड द नंबर, इसका आंसर क्या आया था, 23% ऑफ ए नंबर, एक नंबर का 23% 69 है, तो नंबर आपको फाइंड करना था। इसका आंसर बताओ तुरंत, आंसर क्या आया था इसका। और माधव का आया, ठीक है, और लोगों का क्या आया था, और लोगों का आंसर क्या आया था,
नहीं करा। देखो इसमें आपको क्या पूछा गया था। ठीक है, आ गया सबका, वेरी गुड। तो इसमें आपको बोला गया था 23% ऑफ ए नंबर, नंबर को एक्स मान लो, इज वो होता है 69। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। 23% की मीनिंग अपॉन में 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, ये एक्स ये 69, एक्स के साथ 23 मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ 100 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 23 टू जा होता है, थ्री जा होता है, थ्री जा होता है कितना, 69, एंड एक्स इज इक्वल टू 300 आपके यहाँ से हो जाएगा। बाकी जब आप एक लेवल पे आ गए कि आपको चीज़ें आप कंटिन्यू समझ आ रही हैं, बिल्कुल क्लियरली समझ आ रही हैं, आप इनको डायरेक्ट कर सकते हो। ये तो सबको पता है कि सर ये 23 एक्स के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो वो इक्वल के दूसरी साइड डिवाइड में जाएगा। आप सीधे 23 से 69 को एक ही बारी में डिवाइड कर दो, यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे कर लो, माइंड में ही कर लो, है ना, तब जाके आंसर आएंगे तुरंत। कई बारी चीज़ें आपको माइंड में भी करनी है, क्योंकि एग्जाम में तो आपके पास लिमिटेड टाइम रहेगा। ठीक है, चलो इसका बताओ, इसका आंसर क्या आया था। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ 22 ½ %। इसकी फ्रैक्शन क्या बनी थी, 22 ½ % की फ्रैक्शन क्या बनी थी। 22 ½ % की फ्रैक्शन क्या बनी थी, बताओ। इसकी फ्रैक्शन सिंपल, आपने इसको सॉल्व करा, 22 ½ %, अभी ऐसी है, 22 टू द 44 प्लस 1, 45/2%। यहाँ से हो गया है क्या, 45/2, इसके साथ परसेंट आ गया होगा 100, तो वो 200 हो गया होगा। आपने इसे एक बारी क्या कर लेना था, रिड्यूस कर लेना था। ठीक है, रिड्यूस कर लेना था। रिड्यूस किससे होगा, 5 से हो जाएगा। 5 9 जा 45, 5 4 जा 20। ठीक है, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, तो फाइनल बनेगा हमारे ये 9/40। 9/40। अरे यार, मैं आज ऐसी कैलकुलेशन क्यों कर रहा हूँ भाई, 43 होगा ना ये। क्या हो गया मुझे भी आज। 22 2 जा 42 प्लस 1 43, 43/2, 43/2%। इसके साथ हो जाएगा 43/200। ये आंसर आता है, और 43 क्या है, प्राइम नंबर है, उसने किसी से डिवाइड नहीं होना है। 43 प्राइम नंबर है तो उसने किसी से डिवाइड नहीं होना है, तो 43/200 होना है। शौर्य भी कुछ भी आंसर लिख रहा है, जो मैं लिख रहा हूँ शौर्य भी वही लिखते जा रहा है। अरे अच्छे से करो। समझ नहीं आ रहा होगा शौर्य आपको शायद ना ये। आपने एक बारी पहले के लेक्चर देख लो, इस क्लास को मत करो, क्योंकि आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी कि हम यहाँ क्यों 100 लिख रहे हैं, क्यों कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, तो क्लास का कोई सेंस नहीं होगा। तो आप क्या कर लो कि पहले के स्टार्टिंग से सीक्वेंस से वो लेक्चर देख लो एक बारी, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा। 9/40 हो गया क्या। 9/40 कैसे होगा। 9/40 कैसे होगा, वो रिड्यूस किससे हो रहा है, तुमने रिड्यूस किससे कर लिया उसको। शरण्या ने ना मेरा पूरा आंसर गलत करवा लिया, है ना। पहले मेरा सही था, मैं शरण्या का आंसर देखा, मुझे लगा मैंने गलत करा, तुम लोग ना मैं पिटाई करने वाला हूँ। क्या कर रहे हो, शरण्या भी ना पहले सही करता है, वो बिल्कुल गलत कर रही है। वही तो लिखा था पहले, वही तो लिखा था पहले, क्या लिखा था पहले कि 22 जा 44 45/2%, यही तो यार मैंने पहले लिखा था, 45/200। फिर मैंने इसको किससे, 5 से डिवाइड करा था, 5 9 जा 45 एंड 5 4 जा 20, यही तो मैंने पहले लिखा था यार, 9/40, यही तो मैंने पहले लिखा था। शरण्या की पिटाई होने वाली है बढ़िया से। चलो नेक्स्ट देख लो। 7/2, 7/2%, परसेंट की मीनिंग अपॉन में 100, इसी के साथ जीरो कर लेना है। ठीक है, ऑफ की मीनिंग मल्टीप्लाई, और ये 80 है, इसको सॉल्व करना, जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, इसे आप और रिड्यूस कर लो अपने हिसाब से, मैं इसे 4 से रिड्यूस कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, 7 × 2, 7 2 जा 14, 14/5।
14/5 आंसर आएगा, या आप उसे अपने पॉइंट में लिख सकते हो, या आप उसे पॉइंट में लिख सकते हो, ठीक है? जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे, आप उसे पॉइंट में लिख सकते हो, ठीक है? ठीक है भाई, हो जाएगा, ऐसे आंसर आए होंगे सबके। अब इतना छोटा क्वेश्चन नहीं करा, ऐसे सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। ऐसी मिस्टेक करोगे वही हैबिट बनेगी, वही आदत पड़ेगी, तो आगे दिक्कत आएगी फिर, ठीक है? चलो, चले। इसका करना था, इसका क्या आया था? 125% मीनिंग अपॉन में 100 ऑफ 64। इसे रिड्यूस करना था, अपने हिसाब से रिड्यूस कर लो। मुझे दिख रहा है कि ये 4 से हो जाएगा, या 5 से आप इनको 125 100 को 25 से भी कर सकते हो, क्योंकि 25 की टेबल जनरली आपको याद रहती है, मतलब 4 या 5 तक कि 25 4 जो 100, 25 5 जो 125। नहीं भी है तो 5 से कर लेना उसको, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। अगर 5 से भी कर रहे हो, 5 5 जा 25, 5 20 जा 100, ठीक है? फिर आप बोलोगे ये 5 से हो रहा है, कैसे? 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, फिर बोलोगे 4 से हो रहा है, ठीक है? 4 16 जा 64, तो 16 आंसर आ गया। अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हो कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस क्या होगी? बिल्कुल सेम टू सेम होगी कैलकुलेशन, ठीक है? कैलकुलेशन में कोई भी गड़बड़ नहीं आएगी। फिर गलत कर लिया मैंने। हे भगवान, आज ऐसा क्यों हो रहा है भाई? मैं जल्दी कर रहा हूँ इसलिए हो रहा है। 125 अपॉन 100 इंटू 64। मैं सही कर रहा हूँ तो तुम गलत कर रहे हो, तुम सही कर रहा हो तो तुम सही कर रहे हो, तो मैं गलत कर रहा हूँ, है ना? कोई भी आज एक साथ नहीं चल रहा है, सब अलग अलग ही चल रहे हैं। सब आज अलग अलग ही चल रहे हैं, है ना? सब आज अलग अलग ही चल रहे हैं। चलो, 5 से करा मैंने तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 ऐसा होना था, एंड 5 20 जा 100, ठीक है? फिर मैंने 5 से करा, 5 5 जा 25 एंड 5 4 जा 20। अब ये 4 से हुआ, 4 16 जा 64 एंड 5 इंटू 16 वहाँ पे था, तो अब ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ये मैं डायरेक्ट ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि आप अपने हिसाब से कर रहे होंगे कैलकुलेशन, ठीक है? वो आप अपने हिसाब से कर रहे होंगे, जैसा मैंने करा ऐसा है ही नहीं कि आप भी ऐसे करोगे। कोई 100 और 64 को भी रिड्यूस कर सकता है ना? तो आप अपने हिसाब से देख लो कैसे आप अपनी स्पीड बढ़ा रहे हो, आंसर सेम आएगा। इसको देखो, व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 16, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 16। मैंने मान लिया, इसी की स्टेटमेंट के हिसाब से मैं लिखता हूँ एक्स परसेंट ऑफ 80 इज 16। कर लोगे आप कि व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 16, एक्स परसेंट ऑफ 80 इज 16, तो इसको मैंने कर लिया। एक्स अपॉन 100, एक्स अपॉन 100 ऑफ मीनिंग मल्टीप्लाई 80 इज है कितना है? 16 है। जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है? फिर मैंने इसको किससे कर लिया? सीधे मैं इसको अगर यहाँ भी भेज दूँ या रिड्यूस भी कर लो यहीं पे, वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप किस हिसाब से करना चाह रहे हो। आप इसे 2 से कर सकते हो, ये हो जाएगा आपका कितना? 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16 अपॉन ये 4 नीचे चला जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। x इज इक्वल टू 20 आपका आंसर आएगा। आया होगा सबका? हाँ, है ना? तो x की वैल्यू कितनी आई? x परसेंट ऑफ 80 इज 20, तो 20% ऑफ 80 इज 16। छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं ना, छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है? चलो, नेक्स्ट था, फाइंड 10% ऑफ 5% ऑफ 320। इसका आंसर क्या आया? 10%, 10 अपॉन 100 ऑफ मल्टीप्लाई 5%, 5 अपॉन 100 ऑफ मल्टीप्लाई 320। कर लो, कहीं पर रिड्यूस हो रहा है तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, सब मल्टीप्लाई में इसलिए कैंसिल हो रही है, ये बात तो पता ही है ना, सब मल्टीप्लाई में इसलिए कैंसिल हो रही है। और क्या हो रहा है? 5 से अब मैं इसको भी कर लेता हूँ, ठीक है? 5 1 जा 5 एंड 5 20 जा 100, क्या बचा मेरे पे? यहाँ 32 बचा, यहाँ 20 बचा, बाकी सब कट हो गया, कुछ नहीं बचा। इसको भी मैं अब रिड्यूस कर लेता हूँ, किससे? 4 से ही रिड्यूस हो रहा है। ये अपॉन में है, ये ध्यान रखना भाई, ये किस में? ये अपॉन में है। 4 5 जा 20 एंड 4 8 जा 32, ठीक है? तो फाइनल हम पे क्या बच गया? 8/5 हो गया, 8/5 हो गया। उसे आप रिड्यूस करोगे, रिड्यूस मतलब रिड्यूस तो होगा नहीं, ऑलरेडी वो रिड्यूस फॉर्म में है, तो उसको आप पॉइंट में लिख सकते हो, वो हो जाएगा 5 1 जा 5 एंड 5 6 जा 30, 1.6 आंसर आएगा अगर पॉइंट में करोगे तो, ठीक है? तो आप पे डिपेंड करता है किस में कर रहे हो।
फाइंड नंबर हुज 5% इज 2.5। आपने आपको बोला नंबर फाइंड करो जिसका 5% 20। हमने बोला कि वो नंबर x है हुज 5%, x का 5% क्या है, क्या है ये 20 है, सॉरी 2.5 है, लिख लिया 2.5। तो x इज इक्वल टू, पहले इसको लिख ही लो, x इंटू 5%, 5/100 इज इक्वल टू 2.5। 5 वन जा 5, 5 20 जा 100। x इज इक्वल टू, ऊपर तो 1 है नीचे 20 है, तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.5 इंटू में 20। आपको पता है पॉइंट को इग्नोर कर लो, 25 टू जा कितना होता है, 25 टू जा कितना होता है 50 होता है, ये वाली जीरो, पॉइंट के बाद एक डिजिट, एक डिजिट, तो एक्स की वैल्यू आपको फाइनल जो मिली वो कितनी मिली, 50 मिली। सही है। बोलो 1.30 कौन सा आंसर है, 1.30 कौन सा आंसर है, तो ऊपर वाले का। ठीक है, चलो ये वाला भी देख लो। ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा ना, ये तो नॉर्मल चीज़ है यार, ठीक है, इतनी क्लासेस कर ली हमने, नॉर्मल, ये नॉर्मल समझ दो कि आपकी बेसिक कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो रही है ना। इसको कर लो, 0.02% मतलब अपॉन में 100 ऑफ मीनिंग मल्टीप्लाई 6500। ठीक है, सिंपल है। मल्टीप्लाई में तो 2 जीरो हमने कैंसिल कर दिया, ये तो आप अब आप इजीली कर लोगे कि 0.02 हम पे यहाँ है, इंटू में 65 है, पॉइंट को इग्नोर कर लो, तो यहाँ क्या बचा 2 बचा, 2 से 65 को कर लो, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 130 हो गया। पॉइंट के बाद दो डिजिट, एक डिजिट दो डिजिट पॉइंट लगेगा आपका यहाँ पे, तो 1.30 आंसर आ गया। इसे हम 1.3 भी लिख सकते हैं, बस आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे करना था। इसका देख लो, 2.7% इन फ्रैक्शन, तो सीधे 2/700 हो गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0, 1/350 आंसर आ गया होगा, 1/350 आंसर आया होगा। बताओ हो जाएंगे कैलकुलेशंस, आगे निकले, आगे निकले बताओ। ठीक है, चलो गुड। नेक्स्ट देख लो, इसका कलाओ, इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर बताओ, 30% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/3 ऑफ 105 प्लस 70, इसका आंसर क्या आया। ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा, फास्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये तो ऑलरेडी आपने कर लिए थे क्वेश्चन, है ना, ये क्वेश्चन आपने ऑलरेडी कर लिए थे, तो इसलिए घर पे करे होंगे आपने बढ़िया से। इसका बताओ, 35% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/3 ऑफ 105 प्लस 70, तो इसमें क्या होना था देख लो, 35% की मीनिंग अपॉन में 100, 35 अपॉन 100 हो गया, ऑफ ये मल्टीप्लाई है, ये एक्स है, इज इक्वल टू 2/3 ऑफ मल्टीप्लाई, ये 105 है प्लस 70 है। ध्यान रहे पहले ये सॉल्व होगा, प्लस मत कर लेना पहले ही, ठीक है, बॉड मास तो आपने पढ़ा है सिंप्लीफिकेशन में। इसको मैं रिड्यूस कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 5 7 जा 35 एंड 5 20 जा 100। ठीक है, इसे हमने 5 से रिड्यूस कर लिया, फिर इनटू में एक्स है, इस एक्स को ऐसे ही रहने देंगे, कुछ नहीं कर सकते। 3 से ये डिवाइड हो रहा है क्योंकि 5 + 1 6 हो रहा है, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, ये हुआ आपका यहाँ पे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 प्लस 70, पहले प्लस मत करना, पहले मल्टीप्लाई होगा, 7/20 इंटू एक्स इज इक्वल टू 35 2 जा 70, 70 प्लस 70। आप डायरेक्ट कर सकते हो, जब एक बार सीख जाएंगे एग्जाम में तो डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं समझाने के लिए एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, अगर मैं एक क्वेश्चन करूंगा तो मैं तो डायरेक्ट कर लूंगा, है ना, सीधे एक ही स्टेप में, दो ही स्टेप में हम इसको कर लेंगे। अब देखो इसको एक बार प्लस कर लो, 7/20, ठीक है, इंटू एक्स इज इक्वल टू 7 7 कितना हो जाता है 14, तो 140 हो गया। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 140, 7 या अपॉन में चला जाएगा एंड 20 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये देख लो 7, ये देख लो 7 2 जा 14, तो 20 हो गया एंड 20 20 कितना हो जाता है 400 हो जाता है, ये आपका आंसर आएगा 400। 49 कैसे आएगा आंसर शरण्या, माधव का सही था, 49 कहाँ से आएगा आंसर। चले, अगर यहाँ तक क्लियर हो गया फिर आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है, यहाँ तक भी सब लोगों को क्लियर हो गया होगा, फिर अब हम क्या करते हैं आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है, चलो ये वाला देख लो। इसमें क्या करना था, 5 2 जा 10, 10 1 11/2, इतना तो कर लिया होगा, मल्टीप्लाई 240 इज इक्वल टू 150
अपॉन 100 ऑफ वाई। सबने करा, जीरो से जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई में है तो मैंने इसको रिड्यूस कर लिया, 2 12 24 और ये जीरो। इसीलिए बोला टेबल 20 तक अच्छे से कर लो, मल्टीप्लिकेशन माइनस सब्ट्रैक्ट डिवाइड इस पे अच्छे से अपनी पकड़ बना लो, ठीक है। जो भी प्लस माइनस वगैरह है उस सब पे। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ मैं इसे रिड्यूस कर सकता हूँ, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, आंसर बहुत ईजी हो जाता है ऐसे में, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ, ये 11 इंटू 120 बचा, ठीक है, 11 इंटू 120 बचा। इसको अगर मैं चाहे तो मल्टीप्लाई कर लो या ऐसे रख दो, ऐसे रखोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। 11 इंटू 120 इज इक्वल टू, यहाँ पे है 3/2 इंटू वाई बचा। तो वाई इज इक्वल टू देख लो, 3 कहाँ आएगा, 11 इंटू 120, 3 नीचे आ जाएगा एंड 2 ऊपर चला जाएगा। 3 से 120 क्योंकि मल्टीप्लाई में है सारा, तो तब मैं रिड्यूस कर सकता हूँ। 3 4 जा 12, 0 11 4 जा 44, 440 इंटू 2, 44 2 जा होता है 88, 880 इसका आंसर आ रहा होगा। आया था 880, बिल्कुल सही। पहले भी एक क्वेश्चन हुआ था ना, पहले भी एक क्वेश्चन हुआ था। 880 इसका आंसर आएगा, बस कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ। हो जाएगा। ऐसे करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसमें, हमने तो इतना करा। मैंने आपको बोला जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, पहली बात ज़्यादा इधर उधर का मत करो। जो मैं आपको क्लासेस में करवा रहा हूँ अपने रफ नोटबुक में, वो सारे क्वेश्चन लिखो, उनको अपने आप से करो, बिना देखे करो, ठीक है। जब आप उनको बिल्कुल कंफर्टेबली, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, बिल्कुल इजीली कर ले रहे हो, तब समझ लेना कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, ठीक है। नहीं तो फिर आपको दिक्कत आएगी। ओके, चलो नेक्स्ट देख लो। इसका करना था 35% अपॉन में 100 ऑफ मल्टीप्लाई एक्स। ये तो देखो कितना इजी चल रहा है, 3/4, और ये हर जगह यूज होंगे ये, है ना, इंटू 48। पहले इंटू वाला सॉल्व करना है, पहले ऑफ वाला सॉल्व करना है ये, ठीक है। 4 16 जा 48, 4 12 जा होता है 48, ठीक है। यहाँ भी ये करोगे तो 5 7 जा 35, 5 20 जा 100 इंटू माई एक्स इज इक्वल टू 12 3 जा 36, 36 प्लस 62, ओके। तो ये हो जाएगा 7/20 इंटू एक्स, 62 8 63 9 98, एक्स इज इक्वल टू 98/7 इंटू में 20। देख रहे हो ना ये कैसे चल रहा है, समझ तो आ रहा है ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझ तो आ रहा होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 14 जा 98 एंड 14 2 जा होता है 28, 280 यहाँ पे आंसर आ गया। जिसको जो पॉइंट समझ नहीं आएगा तो पूछ लेना भाई। करे तो होंगे आपने ये ना, करे तो होंगे, लेकिन आंसर किसी के आए होंगे, किसी के नहीं आए होंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन के आए होंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन के नहीं आए होंगे, है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन के आए होंगे, कुछ कुछ के नहीं आए होंगे। बताओ, हो जाएगा। हम्म, आई सबको बात समझ, बताओ, आई सबको बात समझ। चलो ये देख लो, इसमें बोला है 23% ऑफ वाई इज 16, फाइंड वैल्यू ऑफ वाई। हमने लिख लिया 23% ऑफ वाई इज 16, ठीक है। वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 16 इंटू 100 ऊपर चला जाएगा एंड 23 नीचे आएगा, ये तो सबको पता है। अब ये रिड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है। 23 प्राइम नंबर है, 1600 हो जाएगा, 1600/23। जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा, जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा, ठीक है। ये था आपका। बोलो, यहाँ तक सब लोगों को क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताओ। यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं तो बताओ, फिर आगे निकलते हैं। गुड, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन था इसमें। इफ 16% लिख लो, 60% ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा, पहले स्टेटमेंट को समझ लो। स्टेटमेंट है यहाँ पे कि 60% ऑफ एक्स इज 30 लेस देन 75% ऑफ एक्स, देन फाइंड एक्स। दो स्टेटमेंट है, ध्यान से समझना इसको। पहला है ये कि 60% ऑफ एक्स, अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ, ये हो जाएगा 60 अपॉन, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है, 60/100 ऑफ एक्स। तो ये हमें मिलेगा कितना, ये हमें मिलेगा कितना, जीरो से जीरो कैंसिल, इसको सॉल्व कर दिया तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ये मुझे मिल गया कितना, 3 इंटू एक्स, 3x/5। क्लियर हो गया सबको, 3x/5 मिला। अब मैं अगर इसको भी सॉल्व कर दूँ, 75% ऑफ एक्स, 75% ऑफ एक्स, ठीक है। 25 3 75, 25 4 जा 100, 3 इंटू एक्स, 3x/4। एक स्टेटमेंट का है हमारा 3x/5 और दूसरे का है हमारा 3x/4। अब ध्यान से देखना, आपको बोला है कि जो ये 60% ऑफ x है, जो कि हमारा आंसर है 3x/5, ये 3x/5 30 लेस है,
30 कम है किससे, इससे। ये जो 3x/5 है ये 30 कम है 3x/4 से। तो बहुत केयरफुली आपको इसको समझना है। ये 3x/4 से 30 कम है, तो मैं सी से क्या लिख लूंगा, बहुत सिंपल है कि सर ये 3x/5 है, इक्वेशन बनानी है। ये 3x/5 है, ये क्या है, ये है मतलब इक्वल कर लो, ये है क्या है, 3x/4 से, 3x/4 से 30 कम है तो उसको माइनस कर लो। यही तो बोला है ना कि जो ये, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पे जो 5 है, मेरे पे जो 5 है, ये 5 क्या है, ये 5 7 से 2 कम है, तो मैं ऐसे तो लिखूंगा। समझिए कि भाई मेरे पे एक नंबर है वो 7 से 2 कम है। ठीक है, कि मेरे पे जो 5 है वो 7 से 2 कम है, तो मैंने 7 माइनस 2 मुझे 5 ही तो मिलेगा। समझिए, हालांकि हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, मैं इसे ऐसा भी लिख सकता था कि 3x/4 इज इक्वल टू 3x/5 प्लस 30। बात एक ही होती। हमने इसमें क्या लिख दिया कि जो 3x/4 है वो 3x/5 से 30 ज़्यादा है। इस बारे में ज़्यादा की बात कर रहा हूँ। समझिए, इस चीज़ को समझे नहीं समझे बताओ। ये समझना बहुत ज़रूरी था, कई बार आएगा ये स्टेटमेंट में आगे। ठीक है, ओके, तो हमने सिंपल क्या बोला कि जो ये वाला था ये 30 कम था किससे, इससे, तो इसमें से हमने वो माइनस करवा दिया। ओके, अब सॉल्व कर लो इसको। अब एक जैसी चीज को हमें एक साइड रखना है, ये चीज आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। जो लाइक टर्म है, एक जैसी चीज को हमने एक साथ रखना है। ये एक्स वाले को मुझे एक साथ रखना है, 3x/5। ये 3x/4, देखो यहाँ माइनस है, ये वाला साइन मत देखना, इसके आगे का साइन देखना, आगे का साइन कुछ नहीं है, इट मीन्स वो प्लस में है। इक्वल के दूसरी साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा 3x/4, एंड यहाँ ऑलरेडी ये क्या है, -30 है। ठीक है, ओके, फिर देख लो। अब इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करोगे ये भी हमने सीखा होगा। अब नहीं सीखा है तो यहाँ पे ध्यान से देख लेना, पहले भी पहले हमने ऐसे क्वेश्चन कर लिए हैं, कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी। हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो मैं 5 और 4 का क्या ले लूंगा, एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम कितना आएगा, आप सबको पता है एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। 5 को किससे मल्टीप्लाई करा, 20 आया। 4 से, इस 3x को भी मैंने 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 3 जा 12x हो जाएगा वो, ये माइनस का साइन। 4 को किससे मल्टीप्लाई करा के 20 आया, 5 से, इसके न्यूमरेटर 3x को भी मैं 5 से करूंगा, 5 3 जा 15x हो जाएगा, इज इक्वल टू -30। अब देख लो, 12x माइनस 15x करोगे, 12 माइनस 15 कर रहे हो, आपको क्या मिलेगा, ध्यान से क्या मिलेगा, -3x मिलेगा। -3x, क्योंकि बड़ा नंबर 15 माइनस में है, -3x/20 इज इक्वल टू -30। ठीक है, अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। आप यहाँ से ये माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हो, ठीक, क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, उसे हम छोड़ सकते हैं। तो अब मैं सीधे यहाँ से क्या कर लूंगा कि x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 30, 3 नीचे आएगा एंड 20 मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, यहाँ भी माइनस था यहाँ भी माइनस था, वो हमने छोड़ दिया क्योंकि वो x के साथ रहेगा, तो हमें तो प्लस एक्स की वैल्यू चाहिए होती है, माइनस एक्स की नहीं, क्योंकि वहां बोला है कि एक्स प्लस एक्स, तो ये माइनस नहीं रहना चाहिए। यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, हमने हटा दी। 3 10 जा 30, 10 2 जा 20, आंसर कितना आया, 200 हमारा यहाँ से आंसर आया। बताओ, ये है क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम के क्वेश्चन ये है, इन चीजों का ध्यान रखना, एग्जाम के ये क्वेश्चन है भाई। हो गया, आई बात समझ। तुम लोग, मैं बोल रहा हूँ तुम सब लोग बहुत हल्के में चल रहे हो भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर ऐसे फंस जाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऐसे फंस जाओगे फिर। और मेन बेस हुई है, अगर तुमने स्टार्टिंग के जो भी हमारे स्क्वायर क्यूब तक के जो लेक्चर हैं वो अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिए ना, आगे के चैप्टर में आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आपने वहाँ मेहनत नहीं करी तो यहाँ बहुत मेहनत करोगे तब भी नहीं क्लियर होगा। ठीक है, चलो, क्लियर हो गया होगा सबको, ओके। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिख लो क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। अब ऐसे स्टेटमेंट वाले आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, अब ऐसे स्टेटमेंट वाले ही हमारे सामने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन है आपके सामने, इफ 60%, इफ 60% ऑफ एक्स, जो ये तो हमने कर लिया ना, ये वाला तो कर लिया, ये वाला करते हैं। देयर आर, लिख लो क्वेश्चन, देयर आर 15 बॉयज, देयर आर 15 बॉयज एंड 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स, 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स इन अ क्लास। एक क्लास है, उसमें 15 बॉयज हैं एंड 10 गर्ल्स हैं।
फाइंड द, आपको बोला कि क्वेश्चन बोला, फाइंड द, फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। ये नई चीज़ सीखने वाले हो अब आप यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोगों को पहले से क्लियर होगा, जिनको क्लियर नहीं है तो सीख लेंगे, जिनको क्लियर है तो वो कर लो, जिनको नहीं है तो सीख लेंगे। क्वेश्चन लिख लो, समझने का ट्राई करो कि देयर आर 15 बॉयज़ एंड 10 गर्ल्स इन ए क्लास। एक क्लास में 15 बॉयज़ हैं एंड 10 गर्ल्स हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का परसेंटेज हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ पे क्या सेंस है इस बात का कि गर्ल्स का परसेंटेज निकालना है कि उस क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, उनमें से गर्ल्स कितनी है, उसका परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ऐसे कैसे हमने कैसे करना है। सबसे पहले देख लो, हम पे जो डेटा दे रखा है, डेटा क्या है हम पे कि बॉयज़ हैं कितने, 15। फिर डेटा क्या है हम पे कि गर्ल्स हैं कितनी, गर्ल्स हैं कितनी, 10। हम क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट निकाल लेंगे, जो टोटल स्टूडेंट है क्लास में। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 15 बॉयज़ हैं, 10 गर्ल्स हैं, तो टोटल स्टूडेंट हो गए कितने, 25। टोटल स्टूडेंट हो गए कितने, 25। अब परसेंटेज क्या कहता है, ध्यान से सुनना इस बात को। परसेंटेज हम जब भी निकालते हैं, अपॉन में हम क्या लिख लेते हैं, अपॉन में हम क्या लिखते हैं, टोटल लिख लेते हैं, अपॉन में हम टोटल लिख लेंगे, ठीक है। जब भी हम परसेंटेज निकालेंगे, जब भी हम क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, ये हर किसी के लिए है, हर जगह के लिए है ये, ठीक है। वहाँ पे, यहाँ पे गर्ल्स है, वहाँ पे कुछ और बोला जाएगा। परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, तो ये कैसे निकलेगा, अपॉन में हम लिखेंगे टोटल स्टूडेंट, अपॉन में हम क्या लिखेंगे, टोटल स्टूडेंट, अपॉन में आएगा टोटल स्टूडेंट, और ऊपर आएगा नंबर ऑफ गर्ल्स, पर आएगा नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है एंड टोटल स्टूडेंट कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन टोटल स्टूडेंट। अब आपको एक चीज़ हमने बताई, हम क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं। जब भी कोई भी नंबर हुआ करता है या कोई भी फ्रैक्शन हुआ करती है, किसी भी नंबर को या फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, परसेंटेज निकल आएगा। इवन आपने देखा होगा, आपके स्कूल के एग्ज़ाम होते हैं, आपके मार्क्स, आपका रिजल्ट आता है, मार्क्स आते हैं, ठीक है, आप बोलते हो कि हमारा इतना परसेंट आया। वो परसेंट कैसे आप कैलकुलेट करते हो, अपॉन में आप क्या लिखते हो, टोटल मार्क्स लिखते हो कि टोटल जितना भी नंबर के पेपर थे, आप सबको ऐड कर लेते हो ना, कि टोटल इतने नंबर के हमारे पेपर हुए। हिंदी का मान लो 100 नंबर का था, इंग्लिश का 100 था, मैथ का 100 था, तो हम इन सबको प्लस करते हैं, मतलब टोटल ओवरऑल जो है, तो टोटल मार्क्स हम नीचे लिख लेते हैं। उसमें से हमें कितने मिले, ऊपर क्या आता है आपका ऑब्टेन मार्क्स आता है कि हमें कितने मिले, ठीक है, हमें हमें कितने मिले वो हमने लिखा, और इनटू में हम 100 करते हैं, तो हमें परसेंट मिल जाता है। आप लोग भी देखना, आपने किया भी होगा, ठीक है। चलो, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स है हम पे 10, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 15 10 25, परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई, 25 4 जा हो गया 100 एंड 10 4 जा हो गया 40। आंसर आया, गर्ल्स कितनी है वहाँ पे, 40% वहाँ पे गर्ल्स है। एंड अगर 40% गर्ल्स है तो बॉयज़ कितने हुए, बॉयज़ हो गए 60%, है ना, क्योंकि परसेंट 100 में से होता है। 60% अगर बॉयज़ है तो 40% गर्ल्स है। चले आगे, ऐसे होना था इसमें, ठीक है भाई, बहुत सिंपल सा फंडा था। नोट कर लिया होगा सबने, नोट कर लिया होगा, बताओ, हो गया नोट, चले, हो गया भाई, समझ आ गया ना कैसे करना है। तो परसेंटेज के ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई, परसेंटेज के ऐसे धमाकेदार क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। क्वेश्चन देख लो फिर नेक्स्ट। राहुल की बात हो रही है, अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, ठीक है। राहुल सिक्योर्ड, राहुल ने सिक्योर करे, मतलब कितने मार्क्स उसको मिले, 540 मार्क्स। राहुल सिक्योर्ड 540 मार्क्स आउट ऑफ, आउट ऑफ 800, ठीक है। इन एन एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हुआ तो उसमें राहुल को कितने मार्क्स मिले, 800 मार्क्स मिले, सॉरी 800 में से 500 मार्क्स मिले। फिर आपको बोला फाइंड द, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ही सिक्योर्ड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ही सिक्योर्ड, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ही सिक्योर्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो मैंने अभी आपको स्टोरी बताई थी ना,
कि आप अपने मार्क्स वगैरह कैलकुलेट करते हो, वही चीज़ है ये। ठीक है? कि आपको 800 में से 540 मार्क्स मिले हैं, तो आपका कितना परसेंटेज बना? तो आपका कितना परसेंटेज बना? अब यहीं पे देखी जाएगी तुम लोगों की कैलकुलेशन। करो आप। यहीं पे देखी जाएगी तुम लोगों की कैलकुलेशन। यहीं पे देखी जाएगी तुम लोगों की कैलकुलेशन। ठीक है? चलो देखते हैं कितने टाइम में करते हो। करो भाई करो। और दूसरी बात क्या होता है कि तुम लोग की एक दिक्कत ये भी है कि जब तुम क्लास स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग के 2-4 दिनों में तो तुम बहुत चार्ज अप रहते हो, बहुत एनर्जी आपके अंदर रहती है कि हाँ भाई हम करेंगे, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। हर जगह आप ढिंढोरा पीट देते हो कि भाई हम तो देखो प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम अनटोल्ड कॉन्सेप्ट से पढ़ाई कर रहे हैं, हमें हर चीज़ क्लियर हो रही है, बहुत बढ़िया से हमें समझ आ रहा है, हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। लेकिन 2-4 दिन जब आपके सामने फिर धीरे-धीरे क्या होता है कि क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, टेस्ट वगैरह बढ़ जाते हैं, चैप्टर बढ़ जाते हैं, सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं, थोड़ा लोड हो जाता है, ठीक है? तो फिर आप लोग थोड़ी बैक हो जाते हो कि भाई आप कैसे करें, आप कैसे करें, ठीक है? तो इसका क्या इलाज है? इसका क्या उपाय है? उसका उपाय ये है कि जिस दिन आपको जो काम दिया जाता है, आपको ट्राई करना है कि वो उसी दिन क्लियर हो जाए, उसी दिन वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है? कोई चीज़ आपको याद करने के लिए दे रखी है, उसको आपको याद करना है, चाहे वो स्कूल का हो, कहीं का भी हो, ठीक है? ट्राई करो उसे टाइम पे करने का। उसके बाद आपको बस उसे बीच-बीच में रिवाइज़ करना होता है, हल्का-फुल्का उसे आपको चेक करना होता है पिक्चराइज़ फॉर्म में। है ना? बस फिर क्लियर हो जाती हैं चीज़ें। इस तरीके से करोगे तो कुछ बात बनेगी। सबके अलग-अलग ही आंसर आ रहे हैं। 60%, 70%। इतनी छोटी 2 मिनट होने वाले हैं, इतनी छोटी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो, तो कैसे चलेगा? कैसे चलेगा फिर? देख लो क्या बोला है आपको कि राहुल सिक्योर्ड, राहुल को सिक्योर करा 5, अभी हमने बोला ना कि उसके मार्क्स का परसेंटेज निकालना है। टोटल कितने हैं? चाहो तो मैं लिख लूँ, ठीक है? पूरा अगर मैं लिख लूँ, हम क्या निकाल रहे हैं? परसेंटेज ऑफ मार्क्स। परसेंटेज ऑफ मार्क्स। ये कैसे निकलेगा? सिक्योर्ड मार्क्स, कितने मार्क्स उसको मिले? सिक्योर्ड मार्क्स, सिक्योर्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। ठीक है? सिक्योर्ड कितना करा उसने और इनटू में 100। सिक्योर्ड कितना करा उसने? सिक्योर्ड करा उसने 540। कितने में से? 800 में से। ठीक है? परसेंटेज हम चेंज कर रहे हैं 100। ठीक है? डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, इसका खत्म। 540/8 बचा। इसको डिवाइड करना नहीं आया तुम लोगों को? 540/8 डायरेक्ट 8 से कर लो, 8 से भी नहीं कर पा रहे हो तो या तो उसे आप रिड्यूस कर लो। 8 से तो हो जाएगा ना? 8 6 जा होता है 48, 8 7 जा 56 से ज़्यादा हो रहा है, 8 6 जा 48। यहाँ पे कितना बचा? 54 माइनस 48, आपको 6 बचा। यहाँ पे हो गया वो 60, 8 7 जा 56, फिर वहाँ कितना बचा? 4, 4 डिवाइड होगा नहीं, यहाँ पॉइंट लगाया, 4 के पीछे एक जीरो कर ली होगी, एंड 8 5 जा 40, तो 67.5%। ये होना था। तुम लोग किसी का 6.75%, ऐसा नहीं यार। कोई सी 67% बोल रहा है। अब तुम लोगों ने इतनी नॉर्मल डिवाइड नहीं करी, तुम लोगों ने नॉर्मल, तुम लोगों ने 540 को 8 से डिवाइड नहीं कर पाए, तो तुम लोग क्या करोगे मुझे ये बताओ? आगे कैसे चलोगे तुम लोग? सिर्फ मुझे इसका आंसर दो कि हाँ सर ऐसे करके हम आगे निकलेंगे। कैसे होगा मतलब? तुम लोगों ने 8 से 540 को, 8 की टेबल भी तुम्हें अच्छे से आती है, उतना बड़ा नंबर भी था नहीं, और तुम लोग इसको डिवाइड नहीं कर पाए, तो तुम क्या ही प्रिपरेशन करोगे बताओ? कैसे चलोगे? कैसे करोगे? एग्जाम तो बहुत दूर की बात है तुम लोगों के लिए, पता? एग्जाम तो बहुत दूर की बात है, मेहनत नहीं करोगे ऐसे ही होगा। चलो नोट हो गया? आगे चलो। नोट कर लो जल्दी। मजे करो आराम से, ठीक है? मजे करते रहो। हो गया? नोट हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है आपको, बढ़िया क्वेश्चन है, नोट कर लो। 40% ऑफ 40% ऑफ 480 इज इज हाउ मच इज हाउ मच लेस देन इज हाउ मच लेस देन 20% ऑफ 20% ऑफ, एक सेकंड रुको 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 रुको, कि 40% ऑफ 480 इज हाउ मच मोर देन करते हैं इसको, ठीक है। हाउ मच मोर देन हाउ मच मोर देन 30% ऑफ 30% ऑफ 520। देख लो क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं कि 40% ऑफ 480 इज हाउ मच मोर देन 30% ऑफ 520। क्वेश्चन तो समझ ही गए होंगे कि 480 का 40% 520 के 30% से कितना ज़्यादा है। हम देखते हैं कौन करेगा इसको, कौन करेगा इसको, देखते हैं। नहीं किया अभी तक किसी ने, अभी तक नहीं आया किसी का आंसर। 40% ऑफ 480 इज हाउ मच मोर देन 30% ऑफ 520। नहीं आया, शरण्या का आंसर आया, ठीक है। और लोग भी निकालो। और देखो यार, एक चीज़ तो आपने भी सुनी होगी, आपको भी पता होगी यार, आपने भी एक्सपीरियंस करी होगी, कोई भी चीज़ ना फर्स्ट टाइम नहीं होगी, ऐसी बहुत कम चीज़ें होंगी जो कि एक ही बारी में क्लियर होगी। आपको मतलब कि उसे थोड़ी टाइम देना पड़ेगा उसमें, उसे बार-बार देखना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा, अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग दृष्टिकोण से, अलग-अलग नज़रिए से आपको उसको पहचानना होता है कि क्वेश्चन क्या पता कब किस तरीके से पूछा जाए, किस कॉन्सेप्ट को वहाँ पे यूज़ करना होगा। तो वो सारा प्रैक्टिस से होगा आपका। समझ रहे हो? उसकी आपको प्रैक्टिस करनी होती है बार-बार। आंसर आगे मोस्ट ऑफ द बच्चों के, चलो देखते हैं। आपको बोला कि 40% 40/100 ऑफ मल्टीप्लाई 480, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जीरो जीरो कैंसिल, कोई भी एक जीरो आप लोग यहाँ से कैंसिल कर लो, ठीक है, ये जीरो कर लेता हूँ। एंड 10 फोर जा 40 हो गया, ठीक है। 8 फोर जा 40, 8 फोर जा 32 का 2 कैरी 3, एंड 4 फोर जा 16 17 18 19 is how much more than 30% of 520, 30% of 520, ठीक है। जीरो जीरो कैंसिल, 10 थ्री जा 30, 3 टू जा 6, 3 5 जा 15। बोला कि जो ये 192 है, ये इस 156 से कितना ज़्यादा है, तो हम सीधे क्या करेंगे, माइनस ही तो करोगे यार ना। 192 माइनस 156, ठीक है, 6 हो जाएगा, 36 आंसर आ जाएगा आपका। बस, सबके आंसर सही आए, माधव को छोड़ करके। सिद्धार्थ का सही आया, गुड। शौर्य का सही आया, गुड। और सरीना का भी ठीक आया, सही है। माधव पता नहीं कहाँ क्या कर रहा है, इतना बेसिक कभी कर दे रहा है, कभी नहीं कर रहा है, मतलब ध्यान से नहीं कर रहा है। कभी हार्ड क्वेश्चन भी कर लेता है, कभी इजी क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, तुम लोगों के साथ यही दिक्कत है। तो ऐसे कैसे होगा फिर।
ऐसे कैसे चलेगा। नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन। 30%, 30% ऑफ 700 इज हाउ मच, इज हाउ मच लेस देन, इज हाउ मच लेस देन 20%, 20% ऑफ 1500। ये भी सिंपल है, उसी के जैसा है, उसी के जैसा है ना, कि 30% ऑफ 700 इज हाउ मच लेस देन 20% ऑफ 1500। और डिमोटिवेट नहीं होना यार आपको, है ना, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, जो डिस्कवरीज होती हैं, है ना, जो नई नई इन्वेंशंस होती हैं, नई नई खोज होती हैं, है ना, वो मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से हो गई होगी। काफ़ी टाइम उन चीज़ों पे लगा होगा, काफ़ी एफर्ट उन चीज़ों पे लगा होगा। ठीक है, या आपने स्टोरी भी सुनी होगी, जैसे जो जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ना, जो लाइट वगैरह वाला बल्ब होता है, जो उन्होंने बनाया था, इन्वेंट किया था किसने, एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन जी ने। तो बोला जाता है कि उन्होंने 10,000 टाइम उस पे एफर्ट लगाए थे। ठीक है, 10,000 बार उन्होंने ट्राई किया था, तब जाके वो इलेक्ट्रिक बल्ब बना। ठीक है, तो यही चीज़ें होती हैं कि हमें प्रैक्टिस करते रहना होता है, हमें आगे बढ़ते रहना होता है। एक ही बारी में हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, हमें बार बार उस चीज़ को करना होगा, है ना। जब तक क्लियर नहीं हो जाती तब तक उसके पीछे पड़े रहो, एक टाइम ऐसा आएगा छोड़ के रख दोगे, है ना। चलो इसका भी आ गया आपका, इस बार सही आंसर आएगा तुरंत। आपने करा 30/100 ऑफ 700, सिंपल था ये। ठीक है, जो इसको डबल जीरो कैंसिल, 7 3 जा 21, 210 हो गया। एंड 20%, 20% 1500, ये भी बहुत ईजी था। ये कैंसिल, ये कैंसिल, 15 2 जा 30, 300, 210 और 300। देख लो ये कितना हो रहा है, सिंपल है, 90। ठीक है, तो ये कितना कम है, 90 कम है, 90 लेस है। बस आंसर आ गया। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को भी समझना होता है, ठीक है, ऐसा है कि सिर्फ कैलकुलेशन ही पे कर रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, कि व्हाट परसेंट व्हाट परसेंट ऑफ 5 डेज, व्हाट परसेंट ऑफ 5 डेज इज 8 आवर्स। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ 5 डेज इज 8 आवर्स, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा काम है, लेकिन है सिंपल, कि व्हाट परसेंट ऑफ 5 डेज इट 8 आवर्स इज 8 आवर्स। क्या बोला है कि कितना परसेंट है 5 डेज का 8 आवर्स, या 5 डेज का कितना परसेंट होगा 8 आवर्स। ठीक है, 5 दिन का कितना प्रतिशत 8 घंटे होगा, 5 दिन का कितना परसेंट 8 आवर्स होगा। आप वही बोलोगे, X% ऑफ 5 डेज इज इक्वल टू 8 आवर्स, है ना, वहाँ से कैलकुलेशन करोगे। लेकिन ध्यान रहे, ये आवर्स में है और ये डेज में है, इनको आपको एक बारी एक ही क्वांटिटी में करना पड़ेगा। ठीक है, एक ही यूनिट में करना पड़ेगा। कैसे, आपको पता है, आपको पता है कि 1 डे इज इक्वल टू, सबको पता है 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। तो 5 डेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 डेज इज इक्वल टू 5 × 24। ठीक है, 5 हो जा 20 का 0, 5 2 जा 10, 120। 5 डेज में कितने आवर्स होंगे, 120 आवर्स होंगे, 120 आवर्स होंगे। हम्म, ठीक है, क्लियर। अब हमने क्या करना है, आपको बोला व्हाट परसेंट ऑफ 5 डेज इज 8 आवर। अब हमारी स्टेटमेंट है व्हाट परसेंट ऑफ 120 आवर्स इज 8 आवर्स। अब मैंने लिख लिया X% ऑफ 120 आवर्स इज इक्वल टू 8 आवर्स। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ये हमने अपनी तरफ से नहीं लिखा, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है। इसको सॉल्व करना है, X/100 ऑफ 120 इज इक्वल टू 8, जीरो से जीरो कैंसिल। और रिड्यूस करना है तो कर लो अपने हिसाब से, 2 से हो रहा है, 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा
12, ठीक है। अब तो यही करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 8/6 यहाँ जाएगा, 5 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अपने हिसाब से चाहो तो 6 से इनमें से कोई भी एक डिवाइड कर लो, ठीक है, या मल्टीप्लाई भी कर रहे हो तो 8 5 जो 40/6 ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इसे पॉइंट में लिखना है तो ये हो जाएगा 6 6 या 36, वहाँ पे 4 बचा, फिर वो कितना हो गया, 40 हो गया। ये चलता, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, इतना परसेंट, ठीक है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। हाँ, 20/3 भी लिख सकते हो, वो रिड्यूस फॉर्म में आपने लिख लिया, उसे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही रहेगा, ठीक है। और ये ख़त्म होगा ही नहीं कभी, ठीक है, ये कभी ख़त्म होगा ही नहीं, ठीक है। ओके, चलो, इसको ना आप शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हो, थोड़ा सा शॉर्ट होगा, ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा शॉर्ट होगा, कि जब भी हमें परसेंट निकालना होता है, जब भी हमें अगर किसी भी हमें परसेंट निकालना है, जब भी हमें किसी भी कोई भी एक क्वेश्चन में दे रखा हो कि कैसा भी स्टेटमेंट दे रखा हो, हमें अगर परसेंट निकालना है, हम क्या करेंगे, जो इज के बाद लिखा है, जो इज के बाद लिखा है उसे ऊपर लिख लो, उसे ऊपर न्यूमरेटर में लिख लो 8, डिनोमिनेटर में लिख लो जितने का बोला गया है, जितने का बोला गया कि इसका कितना परसेंट, हमें 120 का बोला है, अपॉन में 120 लिख लिया, क्योंकि परसेंट में चेंज कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। ओके, तो ये इक्वेशन हमारे यहाँ पे बन जाती है, जीरो से आपका जीरो कैंसिल, अपने हिसाब से आप इसे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप इसे करोगे तो 2 5 या 10, 2 6 या 12, वो इक्वेशन आपकी बन रही है, ठीक है। तो ये शॉर्ट भी आप यहाँ पे ऐसा भी समझ सकते हो, ठीक है, कि जब भी हमें डायरेक्ट निकालना होगा, जो इस के बाद लिखा है उसे ऊपर लिख लो, अपॉन में जिसका बोला गया है उसे लिख लो, इनटू में 100। बाकी कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है कि हमने कैसे परसेंट निकालना है, वो तो आपको पता ही है ना। आई बात समझ, समझ आएगा सबको, क्लियर हो गया, बताओ, चले, नेक्स्ट देख लो। इस तरीके से आएंगे भाई आपके पास क्वेश्चन, समझ रहे हो, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत प्रैक्टिस। इस क्वेश्चन को करो जरा, कि व्हाट परसेंट ऑफ 88 इज 33। जैसे अभी शॉर्टकट मेथड बोला, उस मेथड से भी आप इसको कर सकते हो डायरेक्ट, बाकी स्टेटमेंट जैसा आपको कॉन्सेप्ट वाइज है वो भी आप समझ सकते हो, जैसा भी बोला था डायरेक्ट, डायरेक्ट भी आप इसे कर सकते हो। डायरेक्ट नहीं हो रहा है तो जैसा समझा रखा है, x% ऑफ 88 इज 33, वैसे भी कर लो, आंसर तो सेम ही आएगा, आंसर तो सेम ही आना है, करो। आ गया, देखो आप अगर डायरेक्ट ही करते, परसेंटेज कैसे निकलता, जो इसके बाद लिखा है उसे ऊपर लिख लो, अपॉन में 88 लिख लो, और यहाँ 100 से कर लो, बस। अब आपको इसे सॉल्व करना है अपने हिसाब से, सॉल्व कैसे करोगे, 33 तो होगा नहीं, यही आप कटफट करना पड़ेगा। 4 से मैं अगर इसे कटफट कर दूँ तो देख लो, 4 से क्या हो जाएगा ये, अच्छा 11 से ही रिड्यूस हो रहा है, ये भी तो देखो 11 से रिड्यूस हो रहा है, कि सर 11 3 जा 33 एंड 11 8 जा 88, बस इनटू में 100 है। अब इसे क्या कर लेता हूँ, 4 से कर लेता हूँ, 4 2 जा 8 एंड 4 25 जा 100, ठीक है। फिर क्या होगा ये, 2 से मैं 3 को डिवाइड कर लेता हूँ, ये अभी ऐसा है, 3 अपने हिसाब से कर लेना, मैं फिर बोल रहा हूँ, 3/2 इंटू 25 है, ठीक है। या तो 25 3 जा 75 कर लो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। 2 से मैं 3 को डिवाइड कर लूँ तो ये हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, इंटू में 25, ठीक है। एंड 15 5 जा 75 का 5 कैरी 7, 15 जा 37, ये हो जाएगा 37.5%, बिल्कुल सही आ गया, ठीक है। ऐसे करना है, ये तो नॉर्मल कैलकुलेशंस हैं भाई, मैं बार बार हर क्वेश्चन के बाद में यही बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही नॉर्मल कैलकुलेशंस हैं, ठीक है। अच्छा देखो, अगर इस तरीके से आपके सामने आ गया, भले ऐसा लिखा नहीं होगा, लेकिन क्या पता अगर कभी लिखा हो, तो इसको कैसे करोगे, कन्वर्ट कन्वर्ट 16:25, कन्वर्ट 16:25 इंटू परसेंट, अगर आपको इसे परसेंट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे हम, कन्वर्ट 16:25 इंटू परसेंट। और इससे पहले कल आपको रेशियो प्रोपोर्शन का जो टेस्ट डाल है उनको भी करते रहना, ठीक है।
इस वीक आपको वो पूरे करने हैं, पूरा वीकली आपको वो दे रखा है, ठीक है? जब भी आपको मिल रहा है टाइम, क्योंकि आजकल तो खैर टाइम ही है, वैकेशंस आपकी चल रही होंगी, ठीक है? तो उनको भी अपना करते रहो, ठीक है? चेक भी करते रहो फिर कि कैसे-कैसे हमारे हो रहे हैं। देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, व टेस्ट वगैरह करने पड़ेंगे, बार-बार करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस उनकी आपको बार-बार करनी पड़ेगी, एक ही बारी करने से नहीं होगा, ठीक है? एक ही बारी करने से नहीं होगा, आपको कई सारी बार उनको करना है, कई सारी बार आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है, उनको रिवाइज़ करना है, तब फिर आपको क्लियर होंगी चीज़ें। इसका निकालो, इसका क्या आया कि 16:25 रेशियो में है। यहाँ से हमने इसे कैसे करना था? आपको पता है रेशियो को हम क्या लिख सकते हैं? रेशियो को हम क्या लिख सकते हैं? रेशियो को हम एज अ फ्रैक्शन लिख सकते हैं, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, बस। 25 फोर द 100 एंड 16 फोर द 64, ऐसे होना था इसमें। कितना नॉर्मल सा छोटा सा क्वेश्चन आपको दे दिया था, ठीक है? हाँ, आ गया 64, ऐसे करना था आपको। हो जाएगा? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन अलग टाइप का क्या है? एक नंबर है, अ नंबर, एक नंबर है, व्हेन इंक्रीज्ड बाय नंबर, व्हेन इंक्रीज्ड बाय, स्टेटमेंट तो समझ आ रही होगी ना? इंक्रीज मीन्स जब वो बढ़ रहा है, व्हेन इंक्रीज्ड बाय 60%, नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 60% गिव्स, तो वो हमें देता है कितना? 256, गिव्स 256। फाइंड द नंबर, नंबर हमें फाइंड करना है, फाइंड द नंबर, नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 60% गिव्स गिव्स 256, फाइंड द नंबर। तो ध्यान रहे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन को आप कैसे करना है। इसमें बोला है कि एक नंबर है, वो नंबर हमें नहीं पता कितना है, ठीक है? वो नंबर क्या हो रहा है? 60% इंक्रीज हो रहा है, वो नंबर 60% बढ़ रहा है, ठीक है? वो नंबर 60% बढ़ रहा है, और जब वो 60% बढ़ रहा है तो हमें कितना मिल रहा है? 256 हमें मिल रहा है। हमें कितना मिल रहा है? 256 हमें मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 256 मिल रहा है। तो वो नंबर क्या होगा, वो हमें बोला गया था कि वो नंबर क्या होगा, ठीक है? देखो आप, पहले मैं आपको इसका लेंदी मेथड करवाता हूँ, फिर मैं इसका आपको शॉर्ट मेथड करवाता हूँ, ठीक है? लेंदी मेथड क्या कहता है कि हमें नंबर फाइंड करना है, तो नंबर को मैंने मान लिया एक्स, नंबर को मैंने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। अब बोला कि एक नंबर है, ये नंबर 60% इंक्रीज हो रहा है, 60% बढ़ रहा है, तो पहले मैं इसका 60% निकालता हूँ, ठीक है? 60% क्या हो रहा है? 60% इंक्रीज हो रहा है, तो अपने आप का इंक्रीज होगा, किसका 60%? एक्स का 60%, ठीक है? या 60% ऑफ एक्स, 60% ऑफ एक्स, अपना वो 60% इंक्रीज हो रहा है, हमने लिख लिया 60/100 इंटू में एक्स, जीरो जीरो कैंसिल, 2 3 6, 2 5 10, 2 इंटू एक्स, 2x/5। तो जो 2x/5 है, ये इतना बढ़ रहा है, 2x/5 क्या हो रहा है? ये इतना इंक्रीज हो रहा है। जो 60% था, वो 1% वाली वैल्यू थी, हमने यहाँ से उसकी नंबर में वैल्यू निकाल ली, 2x/5। एक नंबर है, हमने माना है एक्स, इस एक्स में 60% बढ़ रहा है, वो क्या है? वो जो बढ़ा वो क्या है? वो 2x/5 है। बढ़ने के बाद क्या हुआ? इसे सॉल्व कैसे करोगे? x प्लस 2x/5, इसे हम डायरेक्ट x प्लस 2x 3x मत कर लेना, ये यहाँ क्योंकि ये ऐसा है, 1 + 2/3 इस तरीके से देखा होगा ना। इनको हम कैसे, मैंने आपको सॉल्व करना सिखा रखा था, ध्यान रहा, इसको सॉल्व करना कैसे सिखा रखा था? 1 + 2/3 को, 3 × 1 = 3, 3 + 2 5/3, ऐसे मैंने इसको सॉल्व करना आपको सिखा रखा था, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे करनी है। 5 × x, 5x प्लस 3x एंड अपॉन में फिर से 5 हो जाएगा, ठीक है? ये कितना हो जाएगा? 5x प्लस 3x करोगे तो अब ये कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा, 8x/5 इंक्रीज होकर के आ गया 8x/5। अब ध्यान रखना है आपको थोड़ा सा कि सर जब ये इंक्रीज होकर आया, क्या आया? 8x/5 आया, क्या आया? 8x/5 आया इंक्रीज होकर के, और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जब इंक्रीज हो रहा है तो 256, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 256 है और हमारे अकॉर्डिंग 8x/5 है, तो ये आपस में इक्वल होंगे, 256। बस यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साफ साफ दिख रहा है, 256/8 हो जाएगा, इंटू में 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कितना? ये इससे डिवाइड हो ही जाएगा, हो जाएगा,
8 3 जा 24 एंड 8 2 जा 16, 32 इंटू 5, 5 to 10 का 0 कैरी 1, 5 से 15, 15 1 16, तो ये हो जाएगा आपका कितना 160। तो वो नंबर कितना था, वो नंबर था आपका 160 था। बताओ कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई दिक्कत हुई है यहाँ तक? ट्राई करो इसको समझने का, जो मैंने आपको बोला, जो कैलकुलेशन यहाँ पे देखी उसको समझने का ट्राई करो। बाकी अब मैं आपको एक बार बिल्कुल शॉर्ट मेथड बताऊंगा यहाँ पे कि कैसे करना। फिलहाल इसको समझने का ट्राई करो। वो नंबर कितना था, 160 था। बताओ। बताओ समझ गए? ओके। शॉर्ट मेथड देख लो अब इसका, बहुत ईजी है शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड क्या कहता है इसका, शॉर्ट मेथड ये कहता है इसका कि जब भी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज मतलब बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 60% बढ़ रहा है। आपको पता है हर कोई चीज़, हर कोई नंबर, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, हर कोई अपने आप में 100% होता है। हर कोई अपने आप में 100% होता है। तो हमने क्या कर देना, सीधे सीधे हमने इसको 100%, हर कोई अपने आप में 100% है, वो नंबर पहले आप अपने आप में 100% रहा होगा जिसको हमने फाइंड करना है, और 60% वो और इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने 100 प्लस 60% कर लूँगा, 100 प्लस 60% कर लूँगा। 100 प्लस 60% करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 160% आपको मिल गया। मिल गया 160%। अब हमने सिंपल सा क्या करना है, हमने सिंपल सा क्या करना है, हमने कोई भी एक नंबर मान लिया, हमने वो नंबर x ही माना। अब मैं सीधे x का क्या निकाल लूँगा, मान लो वो नंबर x है और उसका मैं 160% करूँगा, तो वो मुझे किसके इक्वल मिलेगा, वो मुझे 256 के इक्वल मिलेगा। ठीक है? क्योंकि हमने एक नंबर का 160%, 160% कैसे हुआ? जब हमने उसमें 60% जो इंक्रीज़ हो रहा था, जो बढ़ रहा था, उसे भी ऐड कर दिया। तो ये क्वेश्चन में बोला गया है कि वो फिर हमें 256 दे देता है। हमने उस नंबर का इंक्रीज़ करके परसेंट वाली वैल्यू निकाल ली, तो वो हमने इक्वल ही होगा हमेशा 256 के, जो कि क्वेश्चन में दिया गया होगा। अब इसको कर लो, एक्स इंटू 160 अपॉन ये 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू 256, यहाँ पे ये हो गया। अब ये देखो यहाँ से वही इक्वेशन बन गई, जैसे ये वाला हम यहाँ कर रहे थे वैसे ही बन जाता है कुछ कुछ। अब देखो जीरो से यहाँ जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, ये यहाँ मल्टीप्लाई है, ठीक है, 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 256। देखो वही इक्वेशन बन गई, 256 अपॉन में 8 इंटू में 5, वही इक्वेशन बन गई, देख लो लास्ट में कहा गया, ये वाली इक्वेशन बन गई लास्ट में, देख लो। ठीक है, तो बस ऐसा भी आप इसे समझ सकते हो। तो यहाँ से आपका आंसर वही आ जाएगा, कितना, 160। बाकी जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, चाहे ये मेथड देख लो, इसमें थोड़ी एक्स वैक्स का फंडा ज़्यादा रहता है और इसमें डायरेक्ट रहता है। अब ये एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, अब करने पड़ेंगे, आप सीखना पड़ेगा। जहाँ समझ नहीं आए तो पूछ लेना, जहाँ समझ नहीं आए तो बेझिझक होकर के पूछ लेना, लेकिन चीज़ों को हल्के में मत लेना, चीज़ों को हल्के में मत लेना, दिक्कत हो जाएगी। नोट हो गया? नोट हो गया, बताओ। हो गया नोट? ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन, वो आप खुद करोगे, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कर लोगे। मैं छोटी सी हिंट दूंगा आपको, आप कर लोगे उसको, ठीक है। एक नंबर है, नंबर, ठीक है, नंबर वैन डिक्रीज्ड बाई, डिक्रीज हो रहा है इस बार, जब भी डिक्रीज होगा, जब भी कम होगा तो हमने उसे माइनस कर देना 100 में से, ठीक है। डिक्रीज बाई 30%, डिक्रीज बाई 30% गिव्स 462। फाइन नंबर, बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइन नंबर, वो नंबर आपको फाइन करना है। कर लोगे? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि उसमें सीधे आपको परसेंट वाली वैल्यू दी जाए, तो आपको उसे क्या करना है, 100 में से अगर इंक्रीज लिखा हो प्लस करना है, अगर डिक्रीज दिखा हो तो माइनस करना है। इंक्रीज दिखा हो तो प्लस करना है, डिक्रीज दिखा हो तो माइनस करना है। अब करो कैलकुलेशन, करो कैलकुलेशन, लास्ट क्वेश्चन है आज का।
कितना आया? नंबर निकालना है सिद्धार्थ, तुम परसेंट की वैल्यू क्यों बता रहे हो? तुम क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हो हर बारी, तुम ऐसा क्यों करते हो मतलब? इसमें साफ साफ लिखा है, देन फाइंड नंबर, नंबर फाइंड करना है, परसेंट की वैल्यू थोड़ी ना फाइंड करनी है, परसेंट तो वहाँ दे ही रखा है 30%। पहला स्टेप होता है हमारा क्वेश्चन को समझना। जब तक हमें क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा, हम आंसर नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हो? ठीक है। फर्स्ट जो स्टेप है हमारा कि हमने क्वेश्चन को समझना है। अब हमें क्वेश्चन समझ आया नहीं तो हमारा आंसर तो गलत ही होगा ना। अब यहाँ पूछा गया है कि नंबर फाइंड करो, आप वहाँ परसेंट बता रहे हो, गलत नहीं हो जाएगा क्वेश्चन? तो पहले अपना फोकस रखना है कि क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो समझना है ना? यार हमें यही क्लियर नहीं होगा कि हमें जाना कहाँ है, तो क्या करोगे? अपने घर से बाहर निकलोगे, कहीं भी रास्ते लग जाओगे, कभी किसी के घर में घुसोगे, कभी किसी के घर में घुसोगे, और फिर होगी आपकी पिटाई। ठीक है? क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि आपको जाना कहाँ है। तो आपको जब तक क्लियर ही नहीं होगा कि हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आप कैसे आंसर करोगे? समझ रहे हो? तो एक बारी फर्स्ट अपना फोकस रखना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है अच्छे से, तब जाके होंगी चीज़ें। ठीक है? चलो, अभी मैंने बोला कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, से क्या कर रहा हूँ, 100% हर कोई अपने आप में है, ये डिक्रीज हो रहा है तो इसको माइनस कर दो। ठीक है? 100 में 30% करा तो 70% आया, और सिद्धार्थ इसी को आंसर बोल दे रहा है कि ये आंसर है। ठीक है? फिर क्या बोला कि जब हम 70%, अब हमने क्या करना है, एक्स का एक नंबर है, हमने नंबर एक्स मान लिया होगा। ठीक है? इस एक्स का अब हम क्या करेंगे, 70% निकालेंगे, तो वो क्या होगा, वो देगा हमें 460। तो इसको सॉल्व करना है, जीरो से आपका जीरो कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू हो गया आपका 462/7 इंटू में 10। ये तो सबको करना है ना, कौन सा कैसे कहाँ भेजना है, ये तो क्लियर हो रहा होगा। 7 से ये रिड्यूस हो ही जाएगा, डिवाइड हो ही जाएगा। 7 6 जा 42, एंड फिर से 7 6 जा 42। एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 10, तो 6 एक जीरो लगा दो पीछे से, आंसर आपका बन गया। बढ़िया, आपका आंसर आ गया 660, 660 आपका आंसर आया। बोलो 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 बोलो, आया समझ? ऐसे कर रहे हैं। ठीक है? एक क्लास अभी हमने परसेंटेज पे और करनी है। ठीक है? एक क्लास और आएगी, और उसमें अब आपके बहुत तगड़ी तगड़ी स्टेटमेंट वाले अब क्वेश्चन आएंगे। ठीक है? भले क्वेश्चन इजी होंगे, लेकिन उनकी जो स्टेटमेंट होगी वो बहुत लेंदी होगी, उनकी स्टेटमेंट बहुत लंबी लंबी स्टेटमेंट होंगी। तो वो आपको अपनी हैबिट बनानी पड़ेगी उनको सीखने की, उनको समझने की। अगर अभी तक आपने इसको अच्छे से क्लियर नहीं करा, जो बेसिक है परसेंटेज के, प्लीज़ उनको कर लेना बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। ठीक है? तब जाके कुछ बात बनेगी, तब जाके कुछ मज़ा आएगा, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत आएगी, नहीं तो फिर बहुत परेशानी होगी। ठीक है? एंड कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होगी, तो फिर बता देना, डिस्कस कर लेंगे उसको, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन इनिशिएट आपको करना पड़ेगा, स्टार्टिंग आपको करनी पड़ेगी, है ना? यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया, आपको समझ आ भी गया, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई चीज़ें, लेकिन अभी भी आपके आंसर सही नहीं आ रहे हैं। अब इसके बाद जो काम है वो आपका है। आप प्रैक्टिस करो, बार-बार लेक्चर को देखो, अपने नोट्स को रिवाइज़ करो। जहाँ दिक्कत आती है, वहाँ पूछ लो कि सर मुझे ये पॉइंट में दिक्कत आ रही है। हमने एक क्वेश्चन करा, मान लो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ समझ नहीं आई, तुरंत पूछो सर ये वाला समझ नहीं आया। तुम लोगों को कोई पॉइंट जैसे समझ नहीं आता है, तुम लोग बोल सर मुझे पूरा क्वेश्चन समझ नहीं आया, ऐसा तो हुआ नहीं होगा ना। मान लो आपने एक बारी बोल दिया कि मुझे पूरा क्वेश्चन समझ नहीं आया, मैं फिर से पूरा क्वेश्चन समझा दिया। लेकिन जिस पॉइंट पे, छोटी-सी पॉइंट पे आपको कन्फ्यूज़न रही होगी, आपको डाउट रहा होगा, वो मैंने मिस कर दिया, तो फिर कहाँ से समझोगे? है ना? तो हमेशा जिस पॉइंट पे दिक्कत आती है, वो पॉइंट पे आपको डिस्कस करना है कि सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है? बताओ शौर्य, क्या पूछ रहे हो? माइक ऑन है आपका भी। पूछ रहे हो कुछ? ऐसे ही ऑन कर रहे हो? ठीक है भाई, इस तरीके से करो, बाकी बढ़िया से रहो, बढ़िया खाओ, बढ़िया पियो, बढ़िया बोलो, बढ़िया सुनो। ठीक है? एंड कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होगी तो बता देना। बाकी मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में। यू लवली गाइस, मे लीव नाउ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बी हैप्पी।
हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस जो भी है स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।